हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बीएड का नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 का चैप्टर 2, जिसमें कि मैं आज आपको सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें साथ में बताती हुई चलूंगी कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगी, जो है आपका लोकल एंड यूनिवर्सल का है, स्कूल नॉलेज आउट ऑफ स्कूल है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल है, कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्सचुअल है, एंड लास्ट कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट है। तो ये आपका 4 मार्क्स में जो है इन सब में से क्वेश्चन पक्का है, और मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि आपको ये प्रॉपर याद करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में एक बार ये चीज अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, तो आप खुद अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। पहले तो आप जो है टर्म्स को समझिए कि क्या है लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। लोकल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं या कुछ भी है तो हम कहेंगे लोकल है। ये लोकल मीन्स कि अगर हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उस स्टेट से मैच करती है वो, या हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उस कंट्री से, मतलब लोकल की वहां की एक स्पेसिफिक लोकेशन की है वो। तो इसमें क्या आएगा? लोकल नॉलेज इज टर्म विच इज नोन फॉर पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक लोकेशन। उस लोकेशन के लोगों के लिए वो चीज लोकल होगी। यूनिवर्सल क्या है? जो कि सबके लिए सेम होती है। यूनिवर्सल नॉलेज इज टर्म व्हाट इज नोन फॉर एवरीवन, जो कि हर किसी के लिए सेम होगी, चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं, चाहे आप फॉरेन में रह रहे हैं, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, चाहे शहर में रह रहे हैं, हर किसी के लिए एक जैसी होगी। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। लोकल नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड करती है। इट एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अवेयर ऑफ फैक्ट और नॉट। आपको चाहे किसी चीज के बारे में पता है नहीं पता है, लेकिन अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, यूनिवर्सल है, तो वो चीज सबके लिए एक जैसी होगी। इसमें थर्ड पॉइंट है नॉलेज दैट पीपल इन गिवन कम्युनिटी, मतलब किसी भी कम्युनिटी की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, शहर की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, डेवलप्ड ओवर टाइम एंड कंटिन्यू टू डेवलप। मतलब टाइम के साथ साथ वो चीजें और ज्यादा डेवलप होंगी, उन्हें उसके बारे में और ज्यादा पता लगेगा, और वो चीजें जो है टाइम के साथ साथ चेंज होती है, मतलब एडवांस नॉलेज होती जाएगी लोकल नॉलेज में। इसमें क्या है? यूनिवर्सल में वो कांस्टेंट रहती है एंड डजंट चेंज विद टाइम। वो किसी के लिए चेंज नहीं होती और टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि आज सूरज जो है वो आपका ईस्ट से उग रहा है तो फिर 20 साल बाद जो है वो नॉर्थ से उगने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सन राइज फ्रॉम ईस्ट, तो वो ईस्ट से ही उगेगा। ये चाहे आप 20 साल बाद पूछिए, चाहे 20 साल पहले का आप देख लीजिए, मतलब वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसमें है डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट, बिलीफ एंड परसेप्शन दैट पीपल होल्ड अबाउट वर्ल्ड अराउंड देम। कि भाई आपकी सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो जैसा मान रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं, जैसे बिलीफ है उनके, तो आप भी उस चीज को मानने लग जाते हैं, और आप भी वो चीज करें ना करें, वो आपका बिलीफ है कि आप किस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या है? इज यूजुअली लॉजिकल। ये लॉजिकल होती है। यहां पर बिलीफ की बात हो रही है, मतलब ये आपकी सोच है। यहां पर लॉजिकल है, ये आपको लॉजिक दिया जाएगा कि भाई अगर ये चीज ऐसी यूनिवर्सल बनाई है तो इसका ये लॉजिक है। गैदर फ्रॉम सराउंडिंग, ये आपकी सराउंडिंग से जो है नॉलेज मिलती है आपको। लोकल नॉलेज जो होती है, चाहे आपके पर्टिकुलर गांव से मिल रही है, चाहे आपकी कंट्री से मिल रही है, चाहे आपकी फैमिली में मिल रही है, तो ये चीज अपनी सराउंडिंग से ली जाती है। हेल्प टू लुक इनटू इनर सोल एंड एक्सेप्ट द यूनिवर्सल ट्रूथ। यहां पर जो है इनर सोल की मदद की जा रही है, मतलब उसको सच्चाई बताई जा रही है कि, और एक्सेप्ट की जा रही है वो चीज। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। सबको पता है कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, तो ये चीज एक सच्चाई है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यूनिवर्सल नॉलेज पे। हर कोई बंदा मर रहा है, पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि आपकी सराउंडिंग में जो पर्सन है, अगर कोई पर्सन वहां पे पैदा हुआ है, या उस बच्चे को कोई शिक्षा देनी है, या कोई मर गया उनके घर में और वो दोबारा से जन्म लेगा तो उसको कोई और नॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल नॉलेज सबके लिए सेम होती है और टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो इस पॉइंट से यही मतलब है कि यहां पर आप अपनी सराउंडिंग से लेते हैं, यहां पर जो है वो चीज यूनिवर्सल है। आपकी इनर सोल तक बात करी जा रही है, उसकी हेल्प है इसमें कि भाई आपको ये पता है कि हर किसी को जाना है, तो इसीलिए जो है आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी चीजों में अपना बिलीफ रखते हैं, तो वो चीज ये बता रहे हैं कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। इज यूनिक टू एवरी कल्चर और सोसाइटी। ये हर कल्चर के लिए और हर सोसाइटी के लिए अलग अलग हो सकती है लोकल नॉलेज, लेकिन ये सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और सोसाइटी। इसमें किसी के ऊपर जो है वो नहीं किया जाता कि इस कास्ट के लिए कुछ अलग चीज है या इस सोसाइटी के लिए कुछ अलग चीज है। कोई गांव में रह रहा है तो उसके लिए अलग रूल है, शहर में रह रहा है अलग रूल है। अगर कोई एक कंट्री का प्रेसिडेंट है या कोई भी वर्ल्ड की बात है तो वो सबके लिए सेम अप्लाई होगी यूनिवर्सल नॉलेज में, मतलब वो यूनिवर्सल चीज है, लोकल नहीं है। इसके जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स हैं। कॉमन जो होती है सबके लिए कॉमन, मतलब हर पर्सन के लिए वो चीज कॉमन है और वो सब जानते हैं। जैसे कि चावल को कैसे बॉयल करते हैं वो चीज सबको पता होती है कि चावलों को कैसे उबालते हैं, भाई पानी डाला, चावल डाला और वो उबल गए, तो ये चीज कॉमन है, मतलब हर किसी को पता है। शेयर्ड में क्या आता है? हेल्ड बाय मैनी नॉट ऑल। सबको नहीं पता होती लेकिन बहुत लोगों को पता होती है। जैसे मान लीजिए पशु को कैसे पालते हैं, गांव में पशुओं को कैसे पालते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको पता होगी वो चीज, हर कोई पशु पालता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होती है। और स्पेशलाइज्ड में क्या होती है? हेल्ड बाय फ्यू। जैसे कि डॉक्टर हैं,
डॉक्टर होती हैं और आपकी कोई भी एक प्रोफेशन ले लीजिए आप, तो उसमें उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट बंदे को जिसने वो पढ़ाई की है और जिसको उस चीज का एक्सपीरियंस है, उसी को उस चीज की नॉलेज होगी। तो ये 3 टाइप है इसके, और इसमें है बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में आ जाता है हेल्ड बाय ऑल, मतलब ये चीज सबको पता है, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है, ये चीज सबको पता है। एडवांस में क्या होती है, हेल्ड बाय फ्यू, जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, है तो वो यूनिवर्सल नॉलेज ही, मतलब सबको पता होगी वो चीज, लेकिन उसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो उस चीज को जो है अवेयर करवाते हैं दूसरों को, तो वो आती है आपकी एडवांस्ड में। तो होप सो ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा लोकल एंड यूनिवर्सल का। लोकल मीन्स होती है जो आप सराउंडिंग से सीखते हैं, जो लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया की है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की है। यूनिवर्सल का मतलब है सब लोगों के लिए सेम है, और जो पूरी वर्ल्ड पे जो है एग्जिस्ट करती है वो चीज, और सबके लिए एक जैसी है। आपका आता है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल आप जो नेम से ही समझ रहे हैं, थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल का मतलब है जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो इसमें क्या है, गेन्ड बाय रीडिंग बुक्स और हियरिंग इन्फो, नो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन। इसमें कोई फिजिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। स्टूडेंट्स ये आप 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं गेन्ड बाय रीडिंग बुक्स और हियरिंग इन्फो, कि भाई आप बुक्स रीड करके या टीचर ने जो आपको बता के गई है वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई है। और प्रैक्टिकल में क्या होती है, बाय डूइंग दी थिंग्स, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कि आप कर करके सीख रहे हैं। अगर आपको कोई चीज बुक में बता दी गई है तो ऐसे आप रोट लर्निंग टाइप नहीं कर रहे हैं कि टीचर ने आपको बता दी और आपने वो चीज जो है लिख ली और रट्टा मार लिया उसका, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आप वो चीज करके देखेंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे और इजीली रिकॉल कर पाएंगे। इसमें आप सेकंड पॉइंट बना सकते हैं नो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन। इसमें कोई फिजिकली एक्टिविटी आपकी बेस्ड नहीं होती है, और इसमें जो है फिजिकली आप करके देखते हैं हर चीज को। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइड आंसर इन रिलेशन टू व्हाई, मतलब थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है उसमें आपको क्या आंसर दिया जाता है, ये चीज क्यों हो रही है। क्यों हो रही है मतलब वो आपको थ्योरी से बता दिया जाएगा, बुक से बता दिया जाएगा कि क्यों हो रही है, इसका आंसर आपको मिल गया। लेकिन यहां पर किस चीज की बात होती है, अवेयर अबाउट हाउ, वो चीज कैसे हुई है। अब कोई चीज क्यों हुई है तो उसका आंसर तो आपको बुक से मिल जाएगा, कहीं पे आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो चीज कैसे हुई है, कैसे का आंसर तो आपको जब भी मिलेगा जब आप वो चीज खुद कर देखेंगे। जैसे आपको अब एक चीज बता दी कि कई फ्लावर्स के बीच में जो है सीड्स होती हैं, तो वो चीज आपने बुक से पढ़ ली कि क्यों होती है सीड्स, तो वो बता दिया भाई इस वजह से होती है क्योंकि उनकी स्टेम पतली होती है, जो भी चीज बता दी आपको रीजन। और आपने जब तक आप वो प्रैक्टिकली कब करके देखेंगे, हाउ का आंसर कैसे मिलेगा कि उसके अंदर सीड कैसे होती है। भाई मैं तो नहीं मानता सीड होती है, तो आप उस चीज को डाइसेक्ट करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ इसके बड के अंदर तो सीड्स हैं। तो ये चीज जो है वो होती है कि भाई आपको हाउ का आंसर देती है, और ये वाई का। गिव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है आपको टॉपिक की। भाई आप जितना डिटेल में उसको पढ़ेंगे, जर्नल से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको वो चीज अच्छी तरह से समझ आ रही है। लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग थ्रू थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज जो जितनी आपने समझी है, जितनी डीप में आप गए हैं, उसका भी डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको देती है प्रैक्टिकल नॉलेज। कि भाई थ्योरी आपने सारी पढ़ ली, आपने मान लीजिए एक टॉपिक के बारे में 10 जगह से पढ़ लिया है अच्छी तरह से, तो आप उस चीज को जब तक प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तब तक वो आपको चीज जो है आप खुद में ग्रेस्प नहीं कर सकते, जब तक आप खुद उसे करके नहीं देखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो मतलब आपको समझ आ गई है, लेकिन आप इजीली उसको फॉरगेट कर सकते हैं, भूल सकते हैं। प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको इजीली रिमेंबर रहेगी। थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है टीचेस यू थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ अदर, मतलब दूसरे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कैसे, जैसे बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो वो बुक्स जो है किसी राइटर ने लिखी है, किसी ऑथर ने बनाई है, तो वो क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि भाई हमने उस चीज के बारे में ऐसा ऐसा हमें पता है, तो हम आपको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं और हम वो लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या होता है, थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ ओन, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप सिर्फ बुक नॉलेज तक सीमित नहीं है, इसमें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। समटाइम्स मेक स्टडी बोरिंग, थ्योरेटिकल नॉलेज में कई बार आप बोर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में हमेशा आपको क्यूरियोसिटी रहेगी, हमेशा आपको जो है इंटरेस्ट बना रहेगा कि भाई मैं ये करके देखूंगा, बुक में ऐसा लिखा है मुझे ये करके देखना है। बेस ऑफ नॉलेज, ये जो है थ्योरेटिकल नॉलेज बेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है तो आप सीधा प्रैक्टिकली जाके कर लेंगे, नहीं। बेस ऑफ नॉलेज यही है कि पहले आप किसी बुक को पढ़ेंगे, किसी जर्नल को पढ़ेंगे, तब आप जाकर जो है उस नॉलेज को मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ये जो है ये बेस ऑफ नॉलेज है, मतलब ज्ञान यहीं से शुरू होता है। और ये जो है प्रैक्टिकल, ये बेस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है कि थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी तभी आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा।
शॉर्ट टर्म लर्निंग है, मैंने जैसे आपको बताया कि बुक्स अगर सिर्फ आप रीड करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं। ये है लॉन्ग टर्म लर्निंग, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे किसी चीज को तो फिर वो चीज आपके जहन में जो है बहुत टाइम तक रहती है, और जब आपको वो टॉपिक टीचर बोलती है तो आपको किसी भी क्लास में हो आप वो इजीली रिकॉल कर लेते हैं कि भाई हाँ मैंने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो यस इट्स ट्रूथ। तो ये हो गया है आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्सचुअल। जैसे कि आपको पता लग रहा है टेक्सचुअल क्या है, जो टेक्स्ट से रिलेटेड है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, जो कि मतलब इंटरेक्शन से रिलेटेड है, जो कि आपकी जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टाइप होती है ना, उस चीज से रिलेटेड है। बिल्कुल ये उसी की तरह है जैसे प्रैक्टिकल एंड टेक्स्ट है, तो उसी की तरह है ये बिल्कुल। अब देखते हैं हम इसमें डिफरेंस क्या है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो होती है टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर एबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। जब अपने खुद के एक्सपीरियंस पे वो कोई नॉलेज लेते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस पे अपने आइडियाज बना रहे हैं या एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल। और जो टेक्सचुअल होता है वो किस चीज के बेसिस पे होता है, व्हेन वी गेन नॉलेज बाय रीडिंग अ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर जब हम नॉलेज लेते हैं तो वो होता है टेक्सचुअल नॉलेज। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कहीं पे एक बंदे ने जो है मैसेज किया किसी को कि भाई कोविड आया बहुत अच्छा हुआ, तो फिर दूसरा बंदा बड़ा हैरान हो गया कि देखो इतने लोगों की जान चली गई है, इतनी महामारी की बीमारी थी ये, और आया तो कैसे मतलब किसी के लिए अच्छा है। तो उसने एक टेक्स्ट पढ़ा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्या है कि दूसरे बंदे ने फिर उसने उसे कॉल किया और उसे पूछा कि तुमने कैसा टेक्स्ट भेजा है मुझे। मतलब टेक्स्ट से सिर्फ हम उतना ही समझ सकते हैं जितना किसी ने लिखा होता है, कॉन्सेप्चुअल से हम उतना समझ सकते हैं जो कि किसी के भाव हैं, किसी के खुद के एक्सपीरियंस है। तब वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं मैंने तो ये इस वे में बोला था कि कोविड आया तो अच्छा हुआ कि हमें घर पे टाइम मिल गया, नहीं तो मैं तो इतना बिजी था, मैं फॉरेन में रहता था, मेरी फैमिली यहां रहती थी, अब मुझे मेरी फैमिली के साथ रहने का टाइम मिल गया, इसीलिए मैंने कहा कि ये आया तो अच्छा हुआ। मैं बिल्कुल भी इस वे में नहीं कहना चाहता कि इतने लोगों की डेथ हो गई और इतने ये हो गया, बट मतलब मुझे घर बैठे सैलरी भी मिल रही है और मैं अपनी फैमिली के साथ भी हूं, मैं घर से काम कर पा रहा हूं, तो वो इस वे में कहना चाहता है। तो इसमें जो उसने राइटिंग करी वो एक नेगेटिव टर्म थी, जो कि सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा दूसरे बंदे ने, लेकिन जब उसने उसे समझाया तो वो एक पॉजिटिव टर्म थी, तो वो होता है कॉन्टेक्स्ट कि भाई उसका क्या भाव था उसके पीछे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी मतलब जिसमें कि बच्चा एक्टिव होता है, और ये जो है ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। मतलब जैसे ट्रेडिशनल लर्निंग होती थी जिसमें टीचर कुछ पढ़ा के जा रही है और बुक से ही रीडिंग हो रही है, तो ये उसके बेसिस पे होती है। टीचिंग एंड लर्निंग अकर इन मल्टीपल कंटेक्स्ट। इसमें टीचिंग और लर्निंग जो है वो इंटरेक्टिव होती है, ग्रुप्स में करी जाती है, अलग अलग पैटर्न्स दिए जाते हैं बच्चों को सिचुएशंस दी जाती हैं जिससे कि वो सीखें, कुछ करना सीखें, अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढना सीखें। इसमें क्या होती है ओनली थ्रू बुक्स, सिर्फ बुक से ही आपको ये पता है कि टेक्सचुअल में क्या करना है, आपको सिर्फ बुक से ही नॉलेज मिलेगी। भाई टीचर से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई व्हाट, तो वो कह रही है कि बुक में इसका आंसर है, आप बुक से कर लीजिए, जितना आपके सिलेबस में है उतना आपके बुक में दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है टीचर आपको अलग अलग जो है मतलब मान लीजिए आपको कोई साइट बताएंगे, कोई जर्नल बताएंगे, कोई वर्कशॉप्स लगाएंगे जिससे कि आप उस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गिव आइडिया और सिचुएशन अवेयरनेस अपॉन विच द टेक्स्ट इज रिटन। मतलब टेक्स्ट जो है इसमें क्या है, टेक्स्ट इज रिटन मटेरियल दैट कैन बी सीन। इसमें सिर्फ टेक्सचुअल मटेरियल है, बुक्स हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको आइडियाज दिए जाते हैं, सिचुएशन दी जाती हैं, सो दैट कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उस चीज को आप फील कर पाए, उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखें, तो वो चीज है इसमें कि इसमें आइडियाज दिए जाते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। देन है कैन बी चेंज अकॉर्डिंग चाइल्ड इंटरेस्ट। ये जो है चेंज की जा सकती है चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्या होती है प्योरली बेस्ड ऑन टेक्स्ट। मतलब बुक सबके लिए सेम होगी, चाहे किसी को इंटरेस्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। इसमें क्या होती है टीचर पे बहुत कुछ डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। टीचर जो है आपकी अगर मान लीजिए कोई एक चैप्टर चल रहा है, जैसे कि आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स चल रहा है, अगर किसी बच्चे को वो समझ नहीं आ रहा है तो टीचर जो है उसके एग्जाम्पल्स देके, उसकी वीडियो दिखा के आपको, या फिर छोटे छोटे पपेट्स टाइप में बना के कि ये एनिमल होता है, आपको पता है ये कैसा होता है, तो मतलब एक स्टोरी वे में जब वो आपको समझाती है तो आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और सेम वही चीज जो टेक्स्ट में लिखी हुई है वो टीचर उस स्टोरी वे से बताती है, तो बच्चे को लर्न हो जाती है। मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट के आपको पढ़ाई करवाई जाती है। इसमें सिर्फ आपको जो है टेक्स्ट की मतलब बुक्स की पढ़ाई करवाई जाती है। एंगेज द स्टूडेंट्स एक्टिवली। इसमें स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करते हैं। मे और मे नॉट बी अंडरस्टैंड। इसमें जो है स्टूडेंट हो सकता है एक्टिव हो या पैसिव हो, मतलब उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एनकरेज्ड। इसमें जो है जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब टीचर एक सिचुएशन देगी आपको, टीचर समझाना वही चीज चाह रही है। अब जैसे वो आपको टीथ के बारे में बता रही है, कैनाइन टीथ के बारे में बता रही है, तो वो आपको एग्जांपल्स देंगी, सिचुएशन देंगी एक ऐसी, मतलब 5 आपको बता दिए एनिमल्स के नेम, तो उसमें आपको वो जो है एग्जांपल्स दे रही हैं, तो आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, मतलब खुद अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे। हाँ भाई ये ऐसा होता है और इसका ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, इंक्रीज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। यहां पर सिर्फ बुक की रीडिंग करनी है और राइटिंग करनी है, जैसे आपके असेसमेंट्स या पेपर होते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट। कॉन्क्रीट क्या होती है, जिस चीज को हम देख सकते हैं, जो फैक्ट्स हम पता कर सकते हैं, वो चीज होती है कॉन्क्रीट। एब्सोल्यूट क्या होती है, जिस चीज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब हमारे आइडियाज जो होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं। जैसे एब्सोल्यूट का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट की तरह, जैसे आपने पहले पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट मतलब किसी एक बुक को उठा के हमने पढ़ लिया, किसी को क्यूब को हमने टच करके समझ लिया कि वो 3D शेप है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, टीचर आपको बता रही है, जो हवा में बातें बता रही है कि भाई हाँ इस टाइप से शेप होती है, और वो जो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। जैसे कि हैप्पीनेस है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप माप नहीं सकते हो कि कितनी आप कितने खुश हो। लव है कि आप अपनी मदर से कितना प्यार करते हो, आप ये बता नहीं सकते हो। ऐसे ही क्या चीज, अब जैसे टीचर कोई कह देती है कि ही इज परफेक्ट, मतलब वो परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई आप बता नहीं सकते हो कितना परफेक्ट है, जो बच्चा सेकेंड आया है, जो बच्चा थर्ड आया है। तो ये चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट। और आपकी कॉन्क्रीट क्या चीजें होती हैं, जैसे कि नॉलेज है, आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, ये आपकी कॉन्क्रीट है। आपके स्किल्स हैं, ये सब कॉन्क्रीट में आते हैं कि भाई वो चीज आप दूसरे को दिखा सकते हैं। जैसे कि स्किल्स अब कैसे कॉन्क्रीट होता है, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि स्किल्स जो होता है वो तो एब्स्ट्रैक्ट होता है। नहीं, स्किल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जिम्नास्टिक करते हैं, तो आप वो चीज दिखा सकते हैं दूसरे को कि भाई मेरे ये स्किल्स हैं, मेरे को जो है स्केटिंग करनी बहुत अच्छी आती है, तो ये स्किल्स आप दूसरे को दिखा सकते हैं। तो कॉन्क्रीट में क्या आएगा, रेफर टू ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट आर अवेलेबल टू सेंसेस, जो कि हमारी सेंसेस के द्वारा हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और स्किन से महसूस कर सकते हैं कि वो रफ सरफेस है, वो स्मूथ सरफेस है, तो वो चीजें आती है कॉन्क्रीट में। एब्सोल्यूट में क्या चीजें आती है, रेफर टू आइडिया और कॉन्सेप्ट, नो फिजिकल रेफरेंस, मतलब इसमें कोई फिजिकल टच, फिजिकल स्मेल ऐसी चीजें नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक आइडिया होता है या एक कॉन्सेप्ट दिया होता है, उस चीज को हम समझते हैं। इसमें क्या है, थिंकिंग ऑन दी सरफेस, थिंकिंग ऑन दी सरफेस एंड ये थिंकिंग इन दी डेप्थ। थिंकिंग ऑन दी सरफेस का मतलब क्या है कि आप जो है कॉन्क्रीट में एक हद तक सोच रहे हैं, उसे कहा जाएगा कॉन्क्रीट। जब आप उससे आगे सोच रहे हैं, उससे आगे आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप जो है आइडियाज बना रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसे लिखी हुई है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे, तो वो चीज होती है डेप्थ में। और अगर आप एक पर्टिकुलर चीज तक सोच रहे हैं, जैसा बुक में लिखा हुआ है, तो उसे कहा जाता है सरफेस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए आप एक कपड़ों की शॉप में गए हैं और आपने जो है कपड़ा छू के देखा है कि हाँ ये सिल्क है, और या फिर ये जो है सैटिन है, या फिर ये शिफॉन है, वो आपने छू के देखा है, तो वो है कॉन्क्रीट। आप अब सोचने लग गए हैं कि भाई हाँ इसका लहंगा, मुझे इसका लहंगा चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब वो आपकी थिंकिंग जो है वो डेप्थ में जा रही है कि भाई आप इस कपड़े से क्या क्या चीजें बना सकते हैं, लेकिन वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो उसे कहा जाएगा थिंकिंग इन डेप्थ और थिंकिंग ऑन द सरफेस। मेंटल एफर्ट इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें कुछ भी आपको जो है मेंटली आइडियाज थॉट्स नहीं लगाने हैं, इसमें मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व कि भाई आप अपनी थिंकिंग को आइडियाज में ला रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस चीज को जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। जनरलाइज कॉन्सेप्ट फॉर ऑल थिंग्स, इसमें जो है जनरलाइज कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक बुक का पेज आप पढ़ रहे हैं तो वो सब बच्चों की बुक में वो 7 पेज नंबर सबका सेम ही होगा, लेकिन इसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग्स, मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं, उस टॉपिक से आप क्या क्या सोच रहे हैं, तो वो चीज जो है वो एक स्पेसिफिक चीज होती है, और वो सबके लिए अलग अलग होती है, किसका मेंटल स्टेटस कितना जो है उसे डीपली सोच सकता है। इज बेस्ड ऑन सीइंग एंड ऑल्सो ऑन द फैक्ट, ये फैक्ट पे डिपेंड करता है और कैसा आपको दिख रहा है उस चीज पे बेस्ड होता है, और ये जो है आपके आइडियाज पे बेस्ड होता है। टीचर ट्राइज टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट थ्रू ऑब्जेक्ट्स लाइक चार्ट, मॉडल, पिक्चर। अब टीचर यहाँ पे कुछ समझा रही है और टीचर आपको उसका चार्ट दिखा रही है, मॉडल्स बना के लाई है, जैसे कि वाटर साइकिल है उसका टीचर मॉडल बना लाई है, या आपको पिक्चर के थ्रू दिखा रही है, वीडियो के थ्रू दिखा रही है, तो वो आती है आपकी कॉन्क्रीट में। यहाँ पर कौन सी है, टीचर क्रिएट्स एनवायरमेंट विच मेक्स दी स्टूडेंट यूज देयर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स। अब यहाँ पर क्या है, टीचर एक सिचुएशन क्रिएट करती है, टीचर आपके लिए ना मॉडल लेके आई है ना चार्ट लेके आई है, आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि भाई बच्चों, जैसे वाटर साइकिल उन्हें समझानी है, बच्चों जब बादल काले होते हैं तो उसमें से क्या होता है, पानी गिरता है, उसे रेन कहते हैं हम, और फिर उसके बाद जो है इवेपोरेट होता है वो, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, तो इसे वाटर साइकिल कह रहे हैं। मतलब वो अपने आइडियाज में बता रही है, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि ऐसा होता है।
तो वो चीज आपकी क्या है, थिंकिंग को, रीजनिंग स्किल्स को बढ़ाती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए बहुत अच्छी तरह से आपको चीजें समझ आती है। इसमें एग्जांपल क्या है, नॉलेज है, स्किल है। इसमें एग्जांपल क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट की कोई जो है आप नाप नहीं सकते उसे। यूनिक, कितना यूनिक है वो। लव कितना है उसे। हैप्पीनेस कितनी है, तो ये चीज आप नाप नहीं सकते हैं। ये एक्सट्रिंसिक होती है, मतलब बाहरी चीजों से रिलेटेड होती है। ये इंट्रिंसिक होती है, मतलब अंदर के थॉट्स से रिलेटेड होती है। ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। ये आइडियाज पे बेस्ड होती है। ये रियल होती है, इंटेंजिबल होती है। ये असली सच होती है। ये जो होती है क्रिएटिव होती है, अनक्लियर होती है, इनडेफिनेट, मतलब आप किसी को दूसरे को समझा नहीं सकते हो कि आपकी खुद के अंदर की फीलिंग कैसी है, तो उसे कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। एंड दूसरा है कॉन्क्रीट। नेक्स्ट इसमें आपका आता है स्कूल नॉलेज एंड आउट ऑफ स्कूल। स्कूल नॉलेज क्या होती है, जो कि आपको स्कूल से मिलती है। एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज कौन सी होती है, जो कि आपको अपनी सोसाइटी से, मतलब सोशली आप कितने एक्टिव हैं वहां से मिलती है। स्कूल नॉलेज क्या है, लर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आप कितना सीख रहे हैं। फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, की स्कूल के बाहर से आप कितना सीख रहे हैं। टीचर एफर्ट इन्वॉल्व, इसमें टीचर के एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के, फ्रेंड्स के, सोसाइटी के, सबके एफर्ट्स इंक्लूड होते हैं। स्कूल गिव्स फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मतलब स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी कैसे कही गई है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है मान लीजिए, तो सब सीबीएसई में जो है पढ़ाई एक जैसी होती है, सबके एग्जाम्स एक जैसे सेट होते हैं और उसके हिसाब से जो है आपकी मार्क्स आते हैं। तो एक फॉर्मल, मतलब फॉर्मली आपका एक सेट कर रखा है कि भाई 10th के बच्चे को जो है ये चीजें इस क्लास तक आ जानी चाहिए। ऐसे नहीं है, स्कूल के हिसाब से बुक्स बनती हैं। इसमें क्या है, होम सोसाइटी गिव्स इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि फॉर्मली नहीं होती है। कोई बच्चा कोई चीज बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा जो है लेट एज में जाके सीखता है, तो वो चीज होती है कि इनफॉर्मल एजुकेशन है। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है स्कूल नॉलेज सिर्फ आपको जैसे +2 तक ही स्कूल जाना होता है, तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। ये जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप जो है बचपन से स्टार्ट कर बुढ़ापे तक अपनी सोसाइटी से कुछ ना कुछ चीजें सीखते ही रहते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आउटर वर्ल्ड, ये जो है स्टूडेंट को आउटर वर्ल्ड के लिए तैयार करती है कि भाई आप जो है बाहर जाएंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, तो मतलब ये आउटर वर्ल्ड के लिए तैयार करिए। ये जो है प्रिपेयर चाइल्ड फॉर स्कूल एज वेल एज फॉर आउटर वर्ल्ड, ये जो है जैसे पेरेंट्स हैं आपके या आपकी सोसाइटी है, वो आपको आउटर वर्ल्ड के लिए भी तैयार कर रही है और आपको स्कूल एजुकेशन की भी नॉलेज दे रही है। जो बाहर ट्यूशन पढ़ाई जाती हैं वो है तो आउट ऑफ स्कूल, लेकिन वो स्कूल की ही बुक्स को पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें यही कहा जा रहा है प्रिपेयर चाइल्ड फॉर स्कूल एज वेल एज फॉर आउटर वर्ल्ड। तो ये था आपका ये। अब होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। लोकल एंड यूनिवर्सल में क्या होता है, लोकल जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड होता है। यूनिवर्सल जो है सबके लिए एक जैसा होगा, किसी के लिए चेंज नहीं होगा, तो ये होता है यूनिवर्सल। स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल में क्या है, स्कूल से जो नॉलेज लेते हैं वो स्कूल नॉलेज है। आउट ऑफ स्कूल का मतलब है जो हम सोसाइटी से लेते हैं, जो हम सोशली लेते हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग है, कोई भी है, तो वो आपका आउट ऑफ स्कूल है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्या है, थ्योरेटिकल जैसे नेम से ही पता लग रहा है थ्योरी बेस्ड है, मतलब बुक से पता लगता है, और प्रैक्टिकली जो चीज हम करके सीखते हैं। कॉन्सेप्चुअल और टेक्सचुअल लर्निंग क्या है, टेक्सचुअल वही जो टेक्स्ट से रिलेटेड है, मतलब जितना आप देख पा रहे हैं बुक्स में या चार्ट पेपर्स में, मॉडलिंग में, जो भी चीज आप देख पा रहे हैं वो है आपकी टेक्सचुअल। एंड कॉन्सेप्चुअल क्या है, जो कि आप खुद करके सीख रहे हैं, खुद जो है, और सिर्फ ये बुक से ही नहीं सीख रहे हैं आप, इसमें जो है टीचर जो है आपको एक सिचुएशन देती है ताकि आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करें, मतलब इसमें खुद करके सीखने वाली चीज है, वो कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा नहीं है इसमें बुक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बुक रीडिंग भी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं उस चीज को। एंड लास्ट है आपका कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, कॉन्क्रीट वो चीजें होती हैं जो हम देख कर करते हैं, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जिस चीज को हम फील कर पा रहे हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे होती है। ये आइडियाज के बेसिस पे होती है, और ये चीजें जो है हमारे इंटरनल मेंटल लेवल को बताती हैं, हम कितना सोच पा रहे हैं, किस चीज का हमें कितना आइडिया आ रहा है, क्या हमारे थॉट्स हैं। तो मतलब ये क्रिएटिव होती है, लेकिन हम किसी को दूसरे को दिखा नहीं सकते, इसलिए अनक्लियर बोला गया है इसे। और ये जो होती है रियल होती है और हमारे फैक्ट्स पे रिलेटेड होती है। तो ये हो गए आपके सारे डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, तो उसमें थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि फिलॉसफी होती क्या है। फिलॉसफी होती है आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, और एजुकेशन क्या होती है, एक प्लान स्ट्रक्चर है कि आपको नॉलेज दी जा रही है, कि भाई जैसे आप मान लीजिए +2 तक एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपकी एजुकेशन प्लान है और आपको नॉलेज दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है आपके टीचर्स से, तो वो चीज है आपका एजुकेशन। लेकिन फिलॉसफी क्या है, आप कोई थॉट ले रहे हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मेरे को जो है इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मतलब आपने एक थॉट ले लिया, आपने उसके बारे में नई नई चीजें जो है सर्च कर ली, और आपने देखा है कि वो दुनिया के लिए कितना जरूरी है वो प्रोफेशन, तो वो चीज है आपकी फिलॉसफी। आप उस चीज को अचीव कैसे करते हैं, वो करेंगे थ्रू एजुकेशन। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं आपको टेबल से जो है इसका डिफरेंस समझाती हूं। पहले उससे पहले आप थोड़ा सा इसको एक बार, जब तक आपको इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तो आपको रटना नहीं है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है कि बच्चे को हर चीज जो है समझ आनी चाहिए, समझ के वो करेगा तो फिर वो चीज उसके लिए फायदेमंद ही होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन इज अ प्लान्ड
और पर्पसफुल एक्टिविटी। एजुकेशन जो होती है वो प्लान्ड एक्टिविटी होती है। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो आपके एम है, आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप क्या दूसरे को सिखाना चाह रहे हैं, वो आपकी फिलॉसफी, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स। लेकिन उस चीज को पूरा करने के लिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, फिलॉसफी फॉर्मुलेट्स व्हाट इट कंसीव्स टू बी द एंड। मतलब कि आप आखिर में लाइफ में आप करना क्या चाह रहे हैं, और एजुकेशन जो है वो एक पाथ है कि आप उस एंड को कैसे अचीव करते हैं। तो अब होप सो आपको ये जो है इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। फिलॉसफी क्या है? इट सेट्स द आइडियाज, प्रिंसिपल्स, गोल्स, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज दैट इट इज रियलिटी एंड ट्रूथ। कि वही वो एक आइडिया सेट कर देती है, गोल सेट कर देती है कि भाई ये चीज रियल है और ये चीज ट्रूथ है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वर्क आउट दीज वैल्यूज। कि आपने सोच लिया है, आपने आइडिया ले लिया, आपको थॉट्स आ गए हैं, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एक पर्टिकुलर एजुकेशन ज्ञान लेना पड़ेगा उस चीज को अचीव करने के लिए। वो है एजुकेशन आपकी। इट इज थ्योरी एंड स्पेक्यूलेटिव मीन्स होता है काल्पनिक है ये चीज। मतलब जैसे आप बुक्स में पढ़ रहे हैं या आप कल्पना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस चीज को। लेकिन एजुकेशन क्या है? हाउ टू अचीव द गोल्स थ्रू मेंस एजुकेशनल एफर्ट। कि आप जो है कितना उस चीज का ज्ञान लेकर, एफर्ट्स करके जो है उस चीज को अचीव कर रहे हैं, उस गोल को अचीव कर रहे हैं। फिलॉसफी में सिर्फ आपकी सोच है कि आप सोच रहे हैं वो चीज, लेकिन एजुकेशन में वो चीज आप कर रहे हैं। फिलॉसफी क्या है? इट इज कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल, कि भी आपका विचार कैसा है। एंड इट इज अ प्रैक्टिस। और एजुकेशन में क्या है? आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको वो चीज करनी है। इट इज अ प्रैक्टिस। जैसे कि आपको सेकंड पॉइंट में पहले ही बताया कि फिलॉसफी जो है वो काल्पनिक है। मतलब कि आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि आप उस चीज को सोच रहे हैं एंड एंड्स द सिचुएशन प्रोसेस। और आपने वहां पर जो है एक चीज सोच ली है कि भाई मान लीजिए किसी ने आपको ये कह दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के ये फायदे हैं और आप इस प्रोसेस से डॉक्टर बन सकते हैं, तो वो एक फिलॉसफी है। लेकिन आपको क्या है, एजुकेशन में क्या आता है? इट इज अ एक्टिव साइड। ये एक्टिविटी है आपकी, डायनेमिक है कि आपको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी, तब आप जो है उस फिलॉसफी को वहां अप्लाई कर पाते हैं। तो इसमें आएगा इट इज एक्टिव साइड, इट इज अप्लाइड फिलॉसफी। यहां पर जो है आपको एंड प्रोडक्ट पता है, लेकिन आपको उसके लिए प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा वो एंड प्रोडक्ट अचीव करने के लिए। इट डील्स विद कॉन्क्रीट एंड मीन्स। मतलब कॉन्क्रीट मतलब कि आपको बुक्स और प्रैक्टिकल्स ये सब चीजें पढ़ के और थ्योरी लेकर जो है तब आप जो है आगे तक जाकर जो है डॉक्टर बन पाएंगे। फिलॉसफी जो है इट इज एन आर्ट, ये एक तरह की कला है। और जो आपकी एजुकेशन है इट इज द साइंस। मतलब यहां पर आपको पढ़ना भी है, आपको फैक्ट्स भी लगाने हैं, आइडियाज भी लगाने हैं, उस चीज का ज्ञान भी लेना है और उस चीज को प्रैक्टिकली करना भी है। फिलॉसफी फॉर्मुलेट्स द मेथड। फिलॉसफी आपको एक मेथड प्रोवाइड कर देती है। एंड एजुकेशन इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ मेथड। कि वो मेथड किस तरह से अचीव होगा वो आपको एजुकेशन बताती है। तो होप सो आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी एक जो है गोल सेट कर देती है कि आपको अपनी लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, और एजुकेशन उस गोल को अचीव करवाती है आपको। मतलब प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, जैसे भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो आप उस गोल को किस तरह से अचीव करते हैं वो आपकी एजुकेशन है। इस एक लाइन से आपको ये पूरा जो है डिफरेंस समझ आ जाएगा। फिलॉसफी जो है वो एक प्रोडक्ट है, मतलब आप क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है, और एजुकेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है। जैसे कि एक आपने ये सोच लिया कि मेरी लाइफ जो है उसमें जाके मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो ये आपका एक एंड प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी। लेकिन आप यहां तक कैसे पहुंचते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचते हैं? दिस इज एजुकेशन। ये एजुकेशन है। तो अब आपको समझ आ गया कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो आपका फिलॉसफी है, एंड जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वो चीज अचीव करते हैं वो आपकी एजुकेशन है। हम इसमें करने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल फिलॉसफी में डिफरेंस क्या है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है कि एजुकेशन की क्या फिलॉसफी है। मतलब ये एक ब्रॉड टर्म है, डीप है, थ्योरेटिकल है कि भाई आप बुक से पढ़ रहे हैं, आप फिलॉसफर जो है वो एजुकेशन पे किस तरह से अपनी योजना बनाते हैं कि आपको वो चीज अचीव करनी है। मतलब इसका बेस एजुकेशनल है। और एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है? ये प्रैग्मेटिक है। मतलब कि आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं और एकदम से फिर अपना डिसीजन लेते हैं। मीन्स इसमें जो है टीचर सीक्स गाइडेंस फ्रॉम फिलोसोफर टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम। की एजुकेशन के फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप फिलॉसफी से हेल्प लेकर उनको सॉल्व करते हैं, और इसमें जो है बेस ही एजुकेशन है, इसका बेस। तो होप सो आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इसमें जो है एक मतलब मान लीजिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, की लाइफ की आपकी क्या फिलॉसफी है, एजुकेशन की आपकी क्या फिलॉसफी है। कि मान लीजिए जैसे आप एग्जांपल लेते हैं फिलॉसफी ऑफ अ टीचर, एक टीचर की एजुकेशन के प्रति क्या फिलॉसफी है, मतलब कि टीचर को क्या चीज पसंद है, क्या चीज ट्रूथ है, क्या चीज रियल है, क्या चीज अनरियल है। तो वो एक एग्जाम्पल आ जाता है कि उनका क्या दृष्टिकोण है, मतलब एक एजुकेशनल बेस है यहाँ पर। और एजुकेशनल फिलॉसफी में क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल है, ये मतलब करके देखनी पड़ती है, ऑब्जर्व करनी
पड़ती है आपको कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, आगे आपको कैसे एजुकेशन से आप अपना एम अचीव करेंगे, वो चीजें आती हैं एजुकेशनल फिलॉसफी में। आपके सेकंड चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आ सकता है, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन आ सकता है। मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको इस टेबल की हेल्प से समझाऊंगी, आपको पूरे 10 पेज 12 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेचुरलिज्म क्या होता है, जो कि नेचर पे डिपेंड है, जो चीज मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीजें, कि आपका घर कैसा है, आपका फर्नीचर कैसा है, ये चीजें जो मटेरियलिस्टिक मतलब लोगों की बनाई हुई चीजें हैं, वो सब चीजें आती है नेचुरलिज्म में। आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियल, आइडियल मतलब कि आदर्श, मतलब कोई एक चीज परफेक्ट, ये इसमें क्या चीज आएगी आपकी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो आएगी आइडियलिज्म में, कि भाई ये चीज परफेक्ट है। प्रैग्मेटिज्म में क्या आएगा, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, मतलब प्रैक्टिकली किसी चीज को करना, लर्निंग बाय डूइंग वाली थ्योरी आती है प्रैग्मेटिज्म में। तो होप सो आपको इन तीनों का मतलब समझ आ गया है। उसके बाद हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। एजुकेशनल प्रिंसिपल में क्या आता है, मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। नेचुरलिज्म वाले सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो एक रियल वर्ल्ड है। आइडियलिज्म वाले स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी, मतलब कि आपकी जो सोल है, आपका जो इनर सेल्फ है, वो एक रियलिटी दर्शाता है आइडियलिज्म में। प्रैग्मेटिज्म में क्या है, ट्रूथ इज दैट विच वर्क इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, मतलब कि आप एक चीज को प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो चीज यस आती है तो आप यस मानेंगे, अगर नो आती है तो नो मानेंगे। तो मतलब इसमें आपको यह सिखाया जाता है कि ट्रूथ जब ही है जब वो प्रैक्टिकली सिचुएशन में वर्क करता है। देन इसमें आता है माइंड इज सबॉर्डिनेट टू मैटर, मतलब कि माइंड जो है वो आपका दिमाग जो है वो अधीन है मैटर के, मैटेरियलिस्टिक चीजों के अधीन है वो। और इसमें आइडियलिज्म में कहा गया है कि मैन इज स्पिरिचुअल एंड इज सुप्रीम क्रिएशन, मतलब मैन जो है वो एक स्पिरिचुअल पावर है और एक सुप्रीम क्रिएशन है, मतलब कोई तो सुपर पावर है ऊपर जो कि हमें क्रिएट करती है, हम मरते हैं, हम जीते हैं, ये दुनिया चल रही है, तो वो चीज है एक आइडियलिज्म में कही जाती है। प्रैग्मेटिज्म में है कि एक्शन इज रियल, मतलब ये सब कुछ जो है करने पे डिपेंड करते हैं कि आप जैसा करेंगे और आपका रिजल्ट जैसा आएगा, उस चीज पे ये बिलीव करते हैं। मतलब एक्शन इज रियल, आइडियाज आर टूल, कि भी आइडिया आपको आया है लेकिन आपके एक्शन ही जो है वो फाइनल डिसीजन देंगे। देन है नेचर अलोन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, इसमें नेचर को ही जो है सब कुछ माना गया है, ज्ञान का सारा स्रोत जो है नेचर को माना गया है। इसमें गॉड को जो है सुप्रीम माना गया है, सबसे ऊपर गॉड है। इसमें जो है मैन को ही एक्टिव माना गया है कि आप जैसा करेंगे आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। डिनाई दी पॉसिबिलिटीज ऑफ सुपर नेचुरल बींग्स, मतलब कोई भी सुप्रीम पावर को यहाँ पे नहीं माना जाता है नेचुरलिज्म में। यहाँ वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, यहाँ वैल्यूज को महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि वो चेंज नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर कहा गया है नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ, कोई ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है लाइफ की। हम जैसे जैसे जो है मतलब मेहनत पे यहाँ पर वो दिया गया है कि भाई हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे हमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है वो सारा इसमें है। यहाँ पर है मैन क्रिएट सोसाइटी टू मीट हिज नीड, मैन ने ही सोसाइटीज बनाई हैं कि ये कम्युनिटी हो गई, ये कास्ट हो गई, पर्सन ने ही बनाई है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके अपने हिसाब से। मैन इज द क्रिएटर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर जो है मैन को क्रिएटर बताया गया है कि वैल्यूज का क्रिएटर है यहाँ पर मैन। और यहाँ पर इट प्लेसेस फेथ इन मैन्स एबिलिटी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, यहाँ पर जो है मैन को प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया गया है कि वो खुद अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। देन एम ऑफ एजुकेशन, ये सेल्फ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं कि खुद के बारे में आप कैसा सोच रहे हैं, क्या मतलब आपके ही डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन होगा। यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन कि भाई आपको जो है अपनी अंतरात्मा को आप जानिए कि आप खुद हैं क्या। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन जो है वो टेम्परेरी है इस धरती पे, तो आइडियलिज्म में कहा गया है कि आप जानिए कि जैसे इंसान जब तक रहता है तब तक वो बोल भी रहा है, सब कुछ है, तो उसमें ऐसी क्या चीज है, क्या एक सोल है ऐसी जो कि उसके जाने के बाद उस शरीर को जो है जला दिया जाता है या फिर वो यूज का नहीं रहता है, तो फिर वो चीज मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानिए। इसमें क्या है सोशल एफिशिएंसी कि भाई आप कितनी मतलब कितनी आप एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, आप सोशली कितने एक्टिव हैं, ये उस चीज पे ध्यान देता है। इसमें है ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ऑटोनोमस का मतलब है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट का मतलब है कि सेल्फ डिसीजन, अपने खुद के डिसीजन होंगे एक इंडिविजुअल के कि वो किस टाइप की एजुकेशन लेना चाह रहा है या फिर वो किस वे में जाना चाह रहा है। इसमें जो है उसे स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाएगी। देन है मोर एजुकेशन एंड कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, इसमें एजुकेशन पे ही ध्यान दिया गया है एंड कॉन्टिन्यू, जितनी आप एजुकेशन लेते जाएंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होती जाएगी। इसमें है इंप्रूवमेंट ऑफ रेशियल ग्रेन्स, जो नेचुरलिज्म है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो किस चीज पे मतलब अपना ज्यादा
फोकस रखना चाहता है, वो चाहता है कि हम इंप्रूव करें अपनी रेशियल गेन्स को, मतलब जैसे कास्ट होगी, कम्युनिटी हो गई, उस चीज पे हम ज्यादा फोकस करें तो हमारी ग्रोथ होगी। और इसमें है ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे पूर्वजों की या हमारी कल्चर जो कहता है उस चीज पे जो है हम ध्यान दें तो हमारी ज्यादा ग्रोथ होगी। और इस चीज में कहा गया है एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, कि हमें जो है चीजों को एडेप्ट करते रहना चाहिए, कि हम कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, फ्रेगमेंट के हिसाब से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, जैसे जैसे हम आगे ग्रोथ करते जाएंगे चीजें चेंज होती जाती हैं, तो इनका ये मानना है। में कहा गया है प्रिपरेशन ऑफ फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब अपनी ही एग्जिस्टेंस के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ एंड कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, यहाँ पे स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपके एम चेंज होते जाते हैं एजुकेशन के, वो चीज जो है चेंज होती जाती है, मतलब चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। आप जो बनना चाहते हैं, जो आपके एम है, आप जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे जिस जिस पैटर्न से आप वो बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका करिकुलम। करिकुलम का मतलब है स्टूडेंट्स की एक पर्टिकुलर जो है सिलेबस टाइप चीज, मतलब जैसे आपकी बुक्स बनाई गई हैं, एक पूरे सिलेबस को एक पूरे चैप्टर में नहीं रखा है, उसको पार्ट्स में बांट दिया गया है ताकि आप शुरू से शुरू करके और उसे एडवांस तक सीख सके, तो ये होता है करिकुलम। इसमें करिकुलम जो है आपका सिलेबस जो है इज बेस्ड ऑन द नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के नेचर पे एंड चाइल्ड के इंटरेस्ट पे जो है ये करिकुलम बेस्ड है, मतलब डिपेंड करता है। लेस स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड्स नेचर, यहाँ पर जो है कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया है चाइल्ड के नेचर पे, चाइल्ड का कैसा भी नेचर है, वो पढ़ना चाह रहा है या नहीं, उसका इंटरेस्ट है या नहीं, बट उसको स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। मोर स्ट्रेस ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट, यहाँ पर जो है चाइल्ड के इंटरेस्ट पे पूरा स्ट्रेस दिया जाता है कि भाई अगर उसका इंटरेस्ट होगा तभी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएगा और उस चीज को अचीव कर पाएगा। स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट्स दैट आर हेल्पफुल इन सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, उन सब्जेक्ट्स पर, उन पर्टिकुलर विषयों पर आपका ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। यहाँ पर जो है वही स्पिरिचुअल वैल्यूज पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस कैरिकुलम एंड स्ट्रेस ऑन यूटिलिटी प्रिंसिपल, यहाँ पर जो है जिस चीज को आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। स्ट्रेस ऑन बेसिक साइंस, यहाँ पर बेसिक साइंस पे स्ट्रेस दिया जाता है, यहाँ ह्यूमैनिटीज पे एंड यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज पे। मोर स्ट्रेस ऑन फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ रिलीजियस, एथिक्स एंड आर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर जो है फिजिकल ट्रेनिंग पे, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, मतलब कि यहाँ पर जो हो रहा है वो आपकी बुक रीडिंग टाइप चीजें होती हैं। यहाँ पर जो है वो स्पिरिचुअल चीजें हो रही हैं और यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली चीजें हो रही है कि बच्चों की एक्टिविटीज, वर्कशॉप टाइप चीजों पे हो रही है, जो कि बच्चे कभी नहीं भूलते हैं, तो प्रैग्मेटिज्म उस टाइप की स्टडीज आपकी करवा रहे हैं। मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पे कौन सा होता है? लर्निंग बाय डूइंग, कि आप करके सीख रहे हैं। यहाँ पर लर्निंग थ्रू रीडिंग, मतलब कि आपको, जैसे कि आपको ज्ञान नहीं है अपनी स्पिरिचुअल चीजों का, आप कैसे बिलीव करें, जो चीज आपको दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो चीज आपको नहीं पता है कि भाई ये चीज असलियत में है भी या नहीं है, तो यहाँ पर आप टीचर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर आप रीडिंग करेंगे, यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक कोच चाहिए जो कि आपको उपनिषद, वेद, इन चीजों का ज्ञान दे पाए। और प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है? लर्निंग थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज, यहाँ पे भी लर्निंग बाय डूइंग है, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स कर करके आप सीखते हैं। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं या खुद के अनुभव हैं, उन अनुभवों से सीखते हैं आप, जो नेचुरलिज्म है। यहाँ लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग, मतलब टीचर आपको लेक्चर दे रही है, टीचर आपको समझा रही है, टीचर आपको बता रही है वो चीजें, तब आप सीखते हैं। यहाँ पे लर्निंग थ्रू पर्पजफुल एक्टिविटीज की, मतलब जिन चीजों का कुछ पर्पज हो, जिन चीजों का कुछ ऑब्जेक्टिव हो, कुछ एम हो, कुछ उसका रिजल्ट निकले, उन चीजों पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से आप सीख रहे हैं कि मतलब कि आपको जैसे कि एक बुक में लिख दिया गया है कि इसका कंक्लूजन ये है, आपके टीचर ने बता दिया, हाँ मैंने ये करके देखा था और इसका कंक्लूजन ये है, तो यहां पर बच्चा मान गया है। यहां पर जो है वो अपनी मेमोराइजेशन और डिस्कशन, इंटरेक्टिव क्लासरूम टाइप चीजें हो रही हैं, वो यहां पर सीख रहा है उससे। और यहां पर जो है बच्चा कह रहा है कि नहीं मैम, आपने करके देखा था ये एक्सपेरिमेंट, आपने ठीक है, आपने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दिया, बुक में लिखी हुई है, लेकिन मुझे यहां पर खुद करके देखनी है। तो वो चीजें, वो लर्निंग होती है यहां पर कि भाई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से बच्चा सीख रहा है। ह्यूरिस्टिक मेथड है ये, यहाँ पे अनुमान लगा रहा है। अनुमान मतलब ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि अनुमान लगाना किसी चीज का, तो मतलब यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है। ह्यूरिस्टिक मेथड है ये इमिटेशन मेथड है कि भाई टीचर जैसा जैसा बोल रही है, जैसे कि कोई मंत्र है, आपको संस्कृत में कोई मंत्र लगाया तो आपको इमिटेट करना है, नकल करनी है उस चीज की, आपको दोबारा रिपीट करना है वो चीज। और यहाँ पर क्या है, परफेक्ट मेथड है ये, क्योंकि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, अपने आप को करके फिर उसकी ऑब्जर्वेशन निकाल रहा है, तो बच्चा इस चीज को मेमोरी में पक्का बिठा लेगा और इस चीज को रिकॉल इजीली कर पाएगा। अब जो नेचुरलिज्म है वो लॉ ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है
और लॉ ऑफ नेचर का मतलब है यूनिवर्स डिपेंड ऑन बाय नेचर, मतलब नेचर पे डिपेंड करता है यूनिवर्स इन नेचुरलिज्म के हिसाब से। आइडियलिज्म के हिसाब से लॉ ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल जो ट्रूथ है कि यूनिवर्सल सच्चाई है कि कोई तो सुप्रीम पावर है, गॉड है या जो भी है, एक सुप्रीम पावर है जो कि इस धरती को, दुनिया को चला रही है। और इसमें प्रैग्मेटिज्म में क्या है, लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये कुछ नहीं कहता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई भी ऐसा चीज है, ये कह रहे हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आप खुद करके देखिए और फिर जो है उस चीज का आपका सॉल्यूशन निकलेगा। देन है रोल ऑफ टीचर क्या है, अभी हमने पढ़ लिया रोल ऑफ टीचिंग, करिकुलम सब कुछ पढ़ लिया कि ये लर्निंग बाय डूइंग से करते हैं, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो टीचर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रही है चीजों को। टीचर जो है एज द स्टेज सेटर कि भाई उसने एक चीज सेट कर दी, एक चीज पक्की बना दी कि भाई हाँ ये इसका एंड रिजल्ट है और वो चीज यहाँ पे मान ली गई। यहाँ पर क्या है, प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द टीचर, यहाँ पर टीचर का प्रोमिनेंट प्लेस है। टीचर जो है एक स्पिरिचुअल गाइड है जो कि आपको आगे के लिए तैयार कर रही है स्पिरिचुअलिटी के लिए। यहाँ पर टीचर एक हेल्पर है और एक गाइड है, मतलब आपको जब जरूरत हो तो टीचर आपकी हेल्प करेगी, नहीं तो टीचर आपको एक ऐसी सिचुएशन दे देगी, आपको बता देगी स्टेप्स कि आपको ये करना है, तो फिर ये स्टूडेंट खुद करते हैं उसमें, मतलब इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर एज अरेंजमेंट ऑन एक्सपीरियंस, टीचर यहाँ पर आपके लिए मैंने जैसे बताया स्टेप्स तैयार कर देगी, स्टेप्स बता देगी आपको, पर लेकिन आपको अपना एक्सपेरिमेंट, अपना प्रैक्टिकल, अपने ऑब्जर्वेशन खुद करनी है। देन आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है, मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड, यहाँ पर चाइल्ड को पूरी फ्रीडम है। नो एक्सटर्नल डिसिप्लिन और रेजिस्टेंट, यहाँ पर कोई ऐसा जो है बच्चों को संयम नहीं बरतना है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं बरतना है नेचुरलिज्म में। आइडियलिज्म में क्या है, रेस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम। रेस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम का मतलब है कि आपको अपनी आजादी पर जो है संयम रखना है, पूरी तरह से आजादी से नहीं घूमना है, संयम रखना है उसमें। एक इनर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, आपको जिस चीज का पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, नहीं करनी है, तो यहां पर ऐसा डिसिप्लिन है जो कि आपके खुद के अंदर से आए। यहां पर क्या है, सोशल डिसिप्लिन है, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में ही आप सारी एक्टिविटीज करते हैं। देन उसके बाद है चाइल्ड। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड जो है वो एजुकेशन का सेंटर है। चाइल्ड इज स्पिरिचुअल बीइंग, चाइल्ड एक स्पिरिचुअल बीइंग है यहाँ के हिसाब से, एंड चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर भी जो है चाइल्ड एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर भी चाइल्ड एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर भी चाइल्ड एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। स्कूल में क्या आता है, द स्कूल शुड बी इन द लैप ऑफ नेचर। यहां पर वो कह रहे हैं स्कूल जो है वो शुड बी लैप ऑफ नेचर, मतलब कि ब्यूटी में होना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी में होना चाहिए। स्कूल इज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल वैल्यूज आर गेन्ड। यहां पर ये कह रहा है कि स्कूल जो है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आप स्पिरिचुअल वैल्यूज ले सकें, मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान ले सकें। और यहां पर कह रहा है द स्कूल इज अ सोसाइटी इन मिनिएचर। स्कूल जो है एक सोसाइटी की तरह ही वर्क करती है, मतलब एक सोशल सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट है आपके लिए इन मिनिएचर वर्ल्ड, जैसे कि सोसाइटी है। अब स्कूल तो जो है वो छोटा होता है, मतलब ये नहीं कह रही स्टूडेंट कि आपके स्कूल में बच्चे कम है, स्कूल जो है वो जैसे आपका इतना है, तो आपकी सोसाइटी तो मतलब आपका एनवायरमेंट, आपकी सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, तो एक मिनिएचर वर्जन है आपकी सोसाइटी का इस प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से। तो होप सो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये अलग अलग स्टेप आप बना के रखेंगे, आप डिटेल में इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इतनी इजी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता आपको कोई समझा पाएगा कि नेचुरलिज्म नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियलिस्टिक चीजों पे डिपेंड करता है, और आइडियलिज्म जो होता है आपका वो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, एंड प्रैग्मेटिज्म जो होता है आप जैसा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उस पे डिपेंड करता है। नेचुरलिज्म जो है वो आपके मानता है कि यूनिवर्स जो है वो पूरा डिपेंड है नेचर पे, और ये मानता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज है, कोई सुप्रीम पावर है। ये मानते हैं प्रैग्मेटिज्म की यूनिवर्स जो है उसमें जो भी चीजें हो रही हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो चीजें चेंज होती हैं टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और आपकी ऑब्जर्वेशंस के साथ।